नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायत सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में सरपंचों ने अपना रोष प्रकट किया। पदमपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गाँव और शहरों के संग अभियान की शुरुआत की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा कार्य बहिष्कार होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप हो चुके हैं, जिसको लेकर कनिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज देने के लिए प्रशासन से मांग की है, ताकि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर परेशानियों का सामना न करना पड़े। भरतपुर के कामा क्षेत्र में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर कामा थानाधिकारी दौलत साहू ने सराहनीय पहल की है। थानाधिकारी ने कहा कि मंचलों और छात्राओं को परेशान करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अब पुलिसकर्मी मुख्य चौराहों के साथ साथ चिन्हित स्थानों पर मौजूद रहेंगे। अनामिका विद्यालय में डीएसपी प्रदीप यादव, थानाधिकारी दौलत साहू और नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने छात्र व छात्राओं को अपनी स्वयं की सुरक्षा की जानकारियां दी। डीएसपी प्रदीप यादव ने कहा, अगर आपके साथ कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है तो बिना घबराए अपने माता पिता और गुरुजनों को बताएं, साथ ही पुलिस को सूचित करें। छात्राएं इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। सिकराय में भांडारेज मोड़ पर मित्रपुरा में केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पंवार पहुंची। केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण किया। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद जसकौर मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के पाटियों का खेड़ा में बीती रात को चोरों ने मकान में सोए हुए दंपत्ति पर हमला कर दिया। वहीं महिला के गले से रामनामी मांदलिया काटते समय महिला की नींद खुल गई तो चोरों ने हमला कर दिया, जिससे बीच बचाव में महिला के हाथ के अंगूठे पर कट लग गया था। मैना से पूछताछ में बताया कि गले से 2 तोला सोने के जेवर रामनामी मांदलिया ले गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश भर में शुक्रवार से पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है, जिसके कारण इस साल भी दशहरा और दिवाली पर आतिशबाजी नहीं हो पाएगी। गृह विभाग ने यह रोक 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल 31 जनवरी तक पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगाई है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश दिए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों को आतिशबाजी के धुएं से सांस लेने में दिक्कत को देखते हुए पिछले साल आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। आतिशबाजी के धुएं से वृद्ध, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड रोगियों को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए इस साल भी आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक युवक ने 19 साल की युवती को मजदूरी के बहाने बाइक से सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। 19 साल की पीड़िता अपनी ननद के साथ गोविंदपुरी चौकटी पर मजदूरी के लिए खड़ी थी। तभी युवक मनोज हरिजन बाइक लेकर वहां पर आया। उसने मजदूरी का काम बताकर पीड़िता और उसकी ननद को बाइक पर बैठा लिया। उसने आगे चलकर बाइक को रोक दिया और बहाना बनाकर ननद को उतार दिया। फिर वह पीड़िता को बाइक पर वेदांता स्कूल के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर विवाहिता के साथ रेप किया। वह चिल्लाने लगी तो आसपास कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। वे आवाज सुनकर दौड़कर पहुंचे। लोगों को आते देखकर वह बाइक लेकर भागने लगा। बाइक पर भागते हुए लोगों ने उसे घेर कर पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने पीड़िता को संभाला और कालवाड़ पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर में ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जयपुर पुलिस और दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे नो होंकिंग, व्यर्थ हॉर्न ना बजाएं अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू हुआ। अभियान के दौरान महंत कैलाश शर्मा ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को व्यर्थ हॉर्न न बजाने की शपथ दिलाने के साथ मंदिर के पुजारियों से भी आग्रह किया कि जब भी नई कार की पूजा करें तो स्टिकर लगाकर चालक को संकल्प दिलाएं कि व्यर्थ हॉर्न नहीं बजाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्यावरण भी ईश्वर की देन है, उसके प्रति भी आस्था रखें, व्यर्थ ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। इस अभियान के तहत 2 माह तक पिंक पर्ची यानी चेतावनी पर्ची काटी जाएगी। उसके बाद 1 महीने तक रेड पर्ची काटी जाएगी और फिर चालान काटने की कार्रवाई शुरू होगी। अभियान के दौरान जिन वाहन चालकों की पर्ची कटेगी उन्हें मानसरोवर स्थित सेंटर पर बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने हॉर्न की ध्वनि से मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ज्यादातर नए काम की शुरुआत धार्मिक स्थल से की जाती है। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने भी सभी वाहन चालकों से स्टीयरिंग पर स्टिकर लगाने की अपील की। बीकानेर के लूणकरणसर में नेशनल हाईवे पर हरियासर गांव के पास शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हादसा एक कार और ट्रक के बीच हुआ।
कार चालक को नींद की झपकी आने से कार आगे चल रहे ट्रक के अंदर जा घुसी, जिससे कार चालक गुरविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को लूणकरणसर अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। मृतक सहित चारों पंजाब के जलालाबाद के रहने वाले हैं। बीकानेर अपने निजी काम से आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालकर निजी वाहनों से अस्पताल भेजा। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक कैंटर से 1 क्विंटल 80 किलोग्राम पोस्त जब्त किया है। पुलिस ने पोस्त तस्करी में एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि पोस्त तस्करी में आरोपी विक्की शर्मा निवासी सुंदरनगर हिसार को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर ने नशीले पदार्थों के परिवहन की सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने भादरा के पास राजगढ़ बाईपास तिराहे पर कड़ी नाकाबंदी लगाई। देर रात सिद्धमुख राजगढ़ की ओर से एक कैंटर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकवाकर ड्राइवर केबिन में बैठे व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम विक्की शर्मा बताया। पुलिस ने संदेह के आधार पर कैंटर की तलाशी ली, जिसमें 12 कट्टों में भरकर रखी हुई करीब 1 क्विंटल 80 किलोग्राम पोस्त बरामद की गई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। जोधपुर के रातानाड़ा थाना इलाके में सूर्या ट्विन टावर के एक फ्लैट में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। दिल दहलाने वाली इस घटना में परिवार का मुखिया दीनदयाल अरोड़ा फंदे पर झूलता मिला और उसकी पत्नी और 2 बच्चों के शव जमीन पर पड़े मिले। दीनदयाल की घंटाघर सब्जी मंडी के पास कपड़े की दुकान है। आज सुबह इनके फ्लैट से काफी देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो पड़ोसियों ने 11:30 बजे दीनदयाल के परिवार को आवाज लगाई। एक पड़ोसी ने अंदर देखा तो पूरा परिवार मर्त पड़ा था, तो वह चौंक उठा। पुलिस के अनुसार पत्नी, बेटा और बेटी की हत्या करने के बाद पुरुष ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। उनका यह मानना है कि पत्नी और बच्चों को पहले जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद तीनों का गला दबाकर मारा गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जयपुर के बनी पार्क थाना इलाके में कुछ दिन पहले अजय यादव हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि अजय यादव हिस्ट्री शीटर सदर और मुकेश यादव हिस्ट्री शीटर वैशाली के बीच लंबे अरसे से गगन पंडित पर हमला करके फरारी काटने और प्रॉपर्टी विवाद के चलते दोनों में मनमुटाव होने लगा। मुकेश की झोटवाड़ा हिस्ट्री शीटर प्रदीप यादव से दोस्ती के बाद अजय ने प्रदीप के ऑफिस में अपने गुर्गे हिमांशु जांगिड़ और बंटी शर्मा को भेजकर उस पर गोली चलवा दी, जिसके बाद वह लकवाग्रस्त हो गया और बिस्तर पर पड़े पड़े ही मुकेश यादव, वीरेंद्र चौधरी, अक्षय सिंह शेखावत और एक अन्य के साथ अजय की हत्या की योजना बनाई। रेकी के बाद अक्सर सूत मिल आने की जानकारी पड़ने पर मुकेश, वीरेंद्र, अक्षय और एक अन्य 2 स्कूटी पर सवार होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर सीकर और पाली भाग निकले। पुलिस की 3 डीएसटी और वेस्ट जिले की टीमों का गठन कर 2 आरोपी जयराज सिंह निवासी झोटवाड़ा को मोबाइल सिम उपलब्ध करने और प्रवीण कुमार उर्फ पवन यादव महेंद्रगढ़ हरियाणा को फरारी के दौरान शरण देने और पैसा देने के मामले में गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का जन्मदिन आज कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य कर मनाया। सुमेधानंद सरस्वती ने अपने जन्मदिन की शुरुआत श्री श्याम गौशाला पीपराड़ी में गायों को गुड़ और दलिया खिलाकर की। इसके बाद वैदिक आश्रम पीपराड़ी में क्षेत्र में शांति और मौसमी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए हवन किया। वैदिक आश्रम पीपराड़ी में ही स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया और सीकर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य कर सांसद का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने गरीबों को कपड़े और मरीजों को अस्पताल में फल वितरित किए। परमेश्वर की कृपा से आज 70वां जन्मदिवस मना रहा हूं। लोगों का स्नेह है, अपार प्रेम है, बड़ों का आशीर्वाद है। आज हवन के माध्यम से हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा मुझे स्वस्थ रखे ताकि मैं समाज सेवा कर सकूं। गायों को अभी गुड़ दिया है, हवन करेंगे। आज रक्तदान का कार्यक्रम भी रहेगा और वृक्षारोपण भी करेंगे, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए रक्त की बहुत बड़ी महत्ता है और जीवन की रक्षा के लिए प्राणवायु की बहुत बड़ी महत्ता है। इसलिए प्राणवायु मिले उसके लिए वृक्षारोपण, वायु शुद्ध हो उसके लिए हवन और प्राणों की रक्षा उसके लिए रक्तदान। और हमारी संस्कृति की मूल गाय जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसकी सेवा का भी आज हमने कार्य किया है। मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता का जो प्रेम स्नेह मुझे मिलता रहा है वो भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा और जनता की शुभकामनाओं के फलस्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप मैं इसी प्रकार से समाज सेवा करता रहूं। ये मेरी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।